उत्तर प्रदेश के एनएचएम कर्मचारियों की हाल फिलहाल में एक बेहद अहम बैठक हुई। इस बैठक में तमाम अहम निर्णय भी लिए गए हैं। लंबे समय से एनएचएम कर्मचारी इंतजार कर रहे थे इस बैठक का और आखिरकार देखने को मिला है कि कर्मचारी संगठन की तरफ से एक बैठक की गई है, जिसमें योगेश उपाध्याय जो कि प्रदेश महामंत्री हैं संगठन के, इनके साथ साथ अन्य पदाधिकारी भी सम्मिलित हुए और मानदेय समेत तमाम अन्य मांगों को लेकर एक अहम चर्चा की गई। इन चर्चाओं के बाद आगे की रणनीति बनाई जा रही है। इसके साथ ही हमको बता दें कि एमएस को लेकर तमाम तरह की समस्याएं देखने को मिल रही थी, जिसके विरोध में 18 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम और किया जा रहा है और संगठन के पदाधिकारी योगेश उपाध्याय के द्वारा साफ तौर पर यह बात भी बताई गई है कि अगर उसके बाद भी समस्याएं हल नहीं होती तो एक बड़ा कार्यक्रम करने के लिए बाध्य होंगे कर्मचारी संगठन अक्टूबर महीने में। फिलहाल ईएमएस की क्या समस्या, इसके साथ ही अन्य समस्याओं को लेकर क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई है, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए योगेश उपाध्याय ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। योगेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। योगेश जी, ऐसा कि देखने को मिला है कि हाल फिलहाल में आप लोगों की एक बेहद अहम बैठक हुई है। इस बैठक में क्या कुछ रहा है और ये बैठक किस वजह से हुई थी? ये हमारी जो संगठन की प्रत्येक 6 माह पे प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती है जी, वो बैठक थी जिसमें समस्त जनपद के कम से कम एक प्रतिनिधि जी और मंडल और प्रदेश के पदाधिकारी सम्मिलित होते हैं। जी। योगेश जी, जो ये बैठक हुई है, क्या इसमें किसी आगे की रणनीति को लेकर आप लोगों के द्वारा बातचीत की गई है, जो समस्याएं लगातार आप लोगों की बनी हुई हैं धरातल पर? जी बिल्कुल, इस बैठक के अगले दिन ही बैठक में जो हम लोगों का आगे का योजना था उस पर तय हुआ। पिछले दिनों में जो संगठन के प्रयास हुए, जी, जो भी चीजें हुई, इस पर चर्चा करके एक सामूहिक निर्णय लिया गया है जी, कि कैसे हमें इस वर्ष में संगठन के मुद्दों को आगे बढ़ाना है और संगठन को भी मजबूत करना है। जी। और उसमें हमारी आगे उसके अगले दिन जो है 1 जून को जी, मिशन निदेशक महोदया से एक पूरी प्रतिनिधि मंडल, जिनके साथ में पूरे सारे अधिकारी थे जी, मैडम के साथ, और हमारा प्रतिनिधि मंडल था, वार्ता हुआ। जी, साथ में अपर मुख्य सचिव महोदय से भी मुलाकात हुई जी, और वार्ता में अपनी सामाजिक सुरक्षा, स्थानांतरण नीति और सैलरी पॉलिसी और जी, जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई है। चूंकि भारत सरकार से अप्रूवल होना है और उसके लिए लगातार विभाग भी प्रयास कर रहा है, संगठन उस पर लगातार कंटिन्यूस बातचीत कर रहा है। उसमें कुछ अच्छे परिणाम आगे देखने को मिलेंगे, क्योंकि सबको दिल्ली बैठक में भी जाना था, तो उसमें संगठन की तरफ से निंदों पे सुझाव दिए गए। तो इस समय ज्वलंत मुद्दा सबसे ज्यादा है ईएमएस जी। तो सामूहिक रूप से उस बैठक में ईएमएस को लेके पूरा विरोध दर्ज कराया गया। जी, ईएमएस लागू ना किए जाने के बहुत सारे कारण उसमें लोगों के सुझाव आए, जी, जिसमें से मुख्य रूप से है, एक तो एक ही चिकित्सालय में बायोमेट्रिक ऑलरेडी लग रहा है सीएससी पे और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, जी, नियमित कर्मचारी उसको लगाते भी हैं। जी, तो अलग से ईएमएस की व्यवस्था संविदा कर्मचारी के लिए क्यों? जी, ये जब सब लोग बायोमेट्रिक लगा रहे थे तो उनसे बायोमेट्रिक लगाया जाए। साथ में ईएमएस के लिए सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा किसी कर्मचारी को कोई फोन या डेटा का सुविधा नहीं उपलब्ध कराई जाती है। जी, फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए लोकेशन मैप्ड होता है, तो 2 लोकेशन पे अटेंडेंस कैसे लगाएंगे? जी, फील्ड में जाए फिर वापस स्थान पे आए। नेटवर्क इश्यू हो तो उसके लिए वेतन कट जाएगा। जी, कोई टेक्निकल इश्यू आए तो वेतन कट जाएगा। अनेकों कर्मचारी ऐसे हैं, फील्ड के अलावा भी अन्य कार्यों के लिए उनका मुख्यालय अपना केंद्र छोड़ के जाना होता है। जी, बिल्कुल। कभी मीटिंग में जाना है, कभी दवा लेने जाना है, अनेकों काम होते हैं। जी, ऐसे में वो अटेंडेंस कैसे लगेगा? ऐसी सारी कठिनाइयां आती हैं जो व्यवहारिक रूप से लागू किए जाने के लिए सही नहीं लग रही हैं। जी, अगर लागू हुआ तो केवल कर्मचारियों का शोषण होगा, और क्योंकि वहां पे जहाँ पे लोग बैठे हैं, अगर हमारा एक मॉनिटरिंग सिस्टम बना हुआ है, मैकेनिज्म बना है, जी, सीएमओ सर है, उनके नीचे अधीक्षक सर है, प्रभारी हैं, जी, वो मैकेनिज्म सिस्टम पे विश्वास सिस्टम को नहीं है। जी, बिल्कुल। अगर नहीं है तो उनको हटा के केवल एमएस के भरोसे चलाया जाए सर पूरा विभाग। जी, और अगर है तो फिर एमएस क्यों? और एमएस से विरोध नहीं है। एक ही चिकित्सालय में 2 कर्मचारी हैं, दोनों के साथ एक ही चीज अप्लाई की जाए ना। जी, ये तो जाति प्रथा जो बीच में कुछ दिनों के लिए आई थी, भ्रमित थे लोग, उस तरीके की व्यवस्था छूआछूत वाली चल रही है जी, बिल्कुल। कि एक आदमी खाट पे बैठ के भोजन करेगा तो एक आदमी नीचे बैठ के भोजन करेगा। जी, और इससे उन कर्मचारियों के मन में संविदा कर्मचारियों के प्रति
दुर्व्यवहार दुर्भावना पैदा होती कि वेतन तुम्हारा कम है, अब इस पे भी होगा, शोषण होगा। जी। वो लोग भी मॉनिटर करके परेशान करेंगे। काम कौन कर रहा है सबको पता है। कोविड में काम किया गया, इसका प्रमाण पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में गाया गया कि उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया जी। और उसका परिणाम ये संविदा कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मी थे। लेकिन जो काम कर रहा है उसको दबा दबा के प्रेशर देना, उसका वेलफेयर पे काम ना करना। जी। एएमएस लागू किए जाने के लिए विभाग के पास समय है, 1.5 साल में लागू कर दिए बोल के। जी। लेकिन वही स्वास्थ्य बीमा के लिए 2018 से 80 करोड़ का बजट भारत सरकार ने अप्रूव किया है। जी। एक कंपनी नहीं विभाग तय कर पा रही है कैसे हम स्वास्थ्य बीमा लागू कर पाए, पैसा होने के बावजूद। जी बिल्कुल। स्थानांतरण नीति की बात आती है तो विभाग नीति नहीं बना पा रही है कि सबका गृह जनपद से दूर स्थानांतरण अल्प वेतन भोगी, जिसमें महिलाएं हैं, शादी हो जाती है, विधवा लोग हो जाती हैं, तमाम समस्याएं आती हैं, बीमार हो जाते हैं उनके माँ बाप। उन लोगों के स्थानांतरण के लिए कोई प्रॉपर पॉलिसी विभाग नहीं बना पा रही, जिसपे कोई वित्तीय भार नहीं पड़ना है। जी। नियमित नियुक्तियां हैं, नियमित नियुक्तियों में सरकार बार बार भारत सरकार कह रही है कि एनएचएम कर्मचारियों को वरीयता दीजिए। नियमित नियुक्तियों में जो भर्तियां आ रही हैं उस वरीयता ना दिए जाने के कारण सारी नियुक्तियां कोर्ट में लंबित हैं। जी। उस पे सरकार विभाग निर्णय नहीं ले पा रहा है तो उसमें वरीयता देके संविदा कर्मचारियों को वरीयता दी जाए और भर्ती पूरी की जाए, नियमित भर्ती पूरी हो। इन सब पे समय नहीं है काम करने का। 10 सालों से ये सरकार चिल्ला रही है, भारत सरकार चिल्ला रही है, किसी की चिंता नहीं है। जी। लेकिन एक थर्ड पार्टी एजेंसी हायर करने में जिससे एएमएस के लिए काम किया जाएगा, उसका काम हो गया। जी। तो इस पे तो लगता है कि एक पक्ष सुना जा रहा है, दूसरा पक्ष कर्मचारियों का चिंता ही नहीं है। जी। इसको देखना चाहिए, समझना चाहिए, संवाद करना चाहिए कर्मचारियों से, क्या समस्या आ रही, कठिनाई क्या हो रही है, काम करने में उसको अच्छा करना चाहिए। डंडा मार के काम कभी आज तक इतिहास गवाह नहीं हुआ है। जी बिल्कुल। हमारे देश की जो परंपरा रही है सामाजिक समरसता की रही है, एक दूसरे के सहयोग भाव की रही है, लोग इमोशनल ज्यादा हैं, उस अनुरूप काम करना पड़ेगा। जी। जिनको काम नहीं करना है तो नहीं करेंगे और नहीं कर रहे हैं, करा पाए क्या, उनका ऑल्टरनेटिव व्यवस्था करके आप आउटसोर्स और संविदा प्राइवेटाइजेशन पे जा रहे हैं। और फिर एक समय आके प्राइवेट के लोग काम कितना करते हैं, कोविड में उसका उदाहरण दिखा है। जी बिल्कुल। इस पे सबको देखना चाहिए, उस पे लगातार हमारा संगठन हर स्तर पर आवाज उठा रहा है। उसको लेके इसके विरोध में 18 तारीख को समस्त मुख्यालयों पे प्रदर्शन भी करेगा और एनएचएम का सारा कर्मी अपने जिला मुख्यालय पे इकट्ठा होगा। ऐसी योजना बनी है। उसके बाद बीच में और भी कार्यक्रम की आवश्यकता होगी, उससे पहले 18 से और बाद में तो भी करेंगे। साथ में अक्टूबर में हम लखनऊ एकत्रीकरण का भी काम कर सकते हैं, सारे मुद्दों के साथ साथ। जी बिल्कुल। जी योगेश जी, जिस तरह से आप लोगों की ये कार्य समिति की बैठक हुई है, इसमें आपने बताया कि तमाम मुद्दों पर आप लोगों की बातचीत हुई, लेकिन जो एक मानदेय आप लोगों का अहम मुद्दा है, क्या उस पर भी कोई बातचीत हो पाई है आप लोगों की? जी बिल्कुल, मानदेय पे चर्चा हुई है क्योंकि जो प्रदेश की हर वर्ष की पीआईपी प्रपोज होती है जी, भारत सरकार से अनुमोदित होती है, तो अनुमोदन के लिए ही आज दिल्ली में बैठक भी चल रही है जी। तो उस पे चर्चा हुआ है कि भारत सरकार से चर्चा करके जो पहले भी प्रस्ताव दिए गए हैं वो भारत सरकार से अनुमोदन करा के लाया जाए और सैलरी पॉलिसी पे काम हो जी। इस पे जो बात हुई है, अगर सकारात्मक आता है, नहीं तो उसके लिए तो हम लगातार प्लान किए हैं और चरणबद्ध तरीके से इसका प्रदर्शन करके अपनी आवाज पहुंचाएंगे। और आवश्यकता पड़ने पर हमारा दोनों रास्ता है, पहले हम समन्वय बना के सकारात्मक रूप में बात करने का प्रयास कर रहे हैं जी। वो नहीं होगा तो आंदोलन की तरफ भी बढ़नी हमारी मजबूरी होगी जी। योगेश जी, टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।